प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धनंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। सासंग जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। सासंग जी, आज ध्यान बन रहा है सासंग जी कि ज्ञान तो हमने ले लिया है, क्या ज्ञान का उपयोग किया। सासंग जी, जब हमें ज्ञान हुआ सासंग जी, तो इस पे फिर चलने की बात हुई। सतगुरु के वचनों पे सासंग जी चलते जाना है, चलते जाना है सासंग जी। सासंग जी, ये जो हमें ज्ञान मिला है, ये बड़ा विशाल रूप, विराट रूप सासंग जी। इसको देखते हुए, इसमें उठते बैठते खाते पीते, इसका भय रखते हुए, इसका डर रखते हुए सासंग जी, फिर सासंग जी जिसे सतगुरु ने जीवन जीने की कला सतगुरु के दर पे मिली सासंग जी। हम जिस तरह से डॉक्टर से दवाई लाते हैं, अगर हम उसका खाते नहीं हैं, एक साइड रख देते हैं सासंग जी, और अगर हम दवाई दवाई कहते रहे तो वो हम ना तो खा पा रहे, ना हमें वो आराम देने वाली है। इसी तरह से संत समझाते हैं कि अगर हम रोटी रोटी भी कहते रहेंगे तो पेट नहीं भरेगा, पानी पानी कहेंगे तो पानी भी जब तक पिएंगे प्यास नहीं बुझेगी सत्संग जी। इसी तरह से सत्संग जी, जिन्होंने इस ज्ञान को लेकर इसको ऊपर चले सत्संग जी, तो सही रास्ता उन्होंने ही अपनाया सत्संग जी। वही गुरु के प्यारे बने जिन्होंने ये ज्ञान के ऊपर चले सत्संग जी। सत्संग, सेवा, सिमरन, भक्ति, सत्संग जी, ये सब करते हुए सत्संग जी जो कहते हैं कि जो समुंदर में ऊपर तैरते हैं सत्संग जी, तैरने वालों को कुछ नहीं मिलता। हम भी सब जानते हैं सत्संग जी, जो गोताखोर होते हैं वो नीचे जाते हैं, पानी की तह तक नीचे तक पहुंचते हैं, वहाँ से हीरे जवाहरात मोती लाते हैं सत्संग जी। इसी तरह से सत्संग जी, भक्त का जीवन भी होता है, वो इसमें डुबकी लगाता है सत्संग जी। बाबा जी अक्सर कहते थे, अगर हमें हर समय इस निरंकार प्रभु को एहसास है, देख रहे हैं, इसको देख के बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, तो हमारा सिमरन हो रहा है सत्संग जी। इसके भय में रहना सिखाया सत्संग जी। कृपा करो कि ये ज्ञान की हम संभाल कर पाएँ, जिस तरह से सत्संग जी हम बहनें कैसे हम ज्वेलरी को संभाल के रखते हैं, डायमंड की है कुछ है, या कहीं हम पॉकेट में लेके जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, बार बार पॉकेट पे हाथ लगाते हैं कि है ना, कि चीज़ है ना पॉकेट में। तो कैसे हम सत्संग जी संभाल करते हैं। इसी तरह से ये सतगुरु का ज्ञान सत्संग जी बहुत ही सत्संग जी मुश्किल से मिला, दासी को तो बहुत मुश्किल से मिला सत्संग जी। फिर उसको समझना, उसकी कृपा के बिना समझ नहीं आता सत्संग जी। हम शोरूम में गए, एक चीज़ हमने देखी कि बस जब तक हम पेमेंट नहीं करते वो चीज़ हमारे घर तक नहीं पहुंचती। इसी तरह से ज्ञान का सत्संग जी कि सतगुरु ने जिस तरह से तन मन धन 5 प्रण लिए, जाति पाति का भेदभाव नहीं करना, खाने पीने पे नहीं करना, गृहस्थ में रहना है, भगवा भिखारी नहीं बनना, मांग के नहीं खाना, और सतगुरु के बिना ज्ञान नहीं खोलना। इस तरह से सत्संग जी जो 5 प्रण दिए, उस टाइम दासी के मन में भी ये यार था कि फटाफट से हाँ कर रही थी दासी, हाँ जी। लेकिन ज्ञान लेने के बाद क्या हम उस पर चल रहे हैं सत्संग जी। कृपा करो, मेहर करो कि उस पर जब तक हम चल नहीं पाते सत्संग जी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जब हम सतगुरु के वचनों पे चलते चले, भक्ति में डूबे रहे सत्संग जी। कहते हैं कि सत्संग जी, भक्ति भी सत्संग जी कई प्रकार की होती है। कोई किसी अपने मोह माया के लिए कर रहा है, कोई अपना आत्मा का घर देखने के लिए आया है, कोई लंगर खाने आया है, कोई किस भाव से आया है। लेकिन जब वो आया, वो इतना सतगुरु का प्यार देख के वो वहीं रुक गया, क्योंकि सत्संग जी सतगुरु समझाते हैं कि मिल वर्तन से रहना है, प्यार से रहना है। संसार में हम हमेशा के लिए नहीं आए, जितना समय आए हैं हम उसमें मिलजुल के टाइम पास करें, एक दूसरे के काम आते हुए सत्संग जी, तेरी मेरी ना करते हुए सत्संग जी। जो भक्त का जीवन होता है वो सत्संग जी त्याग का होता है सत्संग जी। कहते हैं भक्त तो वो होता है कि अपनी थाली में खाना आगे पड़ा हुआ है,
कोई आ गया तो वो भी आगे कर देता है साथ संगत जी। इसी तरह से साथ संगत जी एक संत महात्मा साथ संगत जी सतगुरु के द्वार पे जाते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता साथ संगत जी। फिर वो किसी के दर पे जैसे मांगने जाते हैं साथ संगत जी, तो एक परिवार होता है, वो कहता है हमारे पास तो खुद ही खाने को नहीं है, हम तुम्हें कैसे दें। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे को जो पड़ा वही दे दो। वो कहते हैं कि मेरा तो बेटा बीमार पड़ा है, 2 रोटी सूखी 3 दिन पहले की पड़ी हैं, अगर आप वो ले सकते हो तो वो ले जाओ, हमारा बच्चा बीमार है, हम नहीं अब उसका कर सकते, मन ही नहीं कर रहा हमारा कुछ खाने का बनाने का। तो साथ संगत जी वो कहते हैं ठीक है, वही सूखी 2 रोटी दे दो। साथ संगत जी फिर वो जब रोटी लेते हैं तो साथ में साथ संगत जी वो पहाड़ा पढ़ने लग जाते हैं। साथ संगत जी 10 दूना 20, 2 दूना 20, साथ संगत जी 20 दूना डबल डबल करके साथ संगत जी बोलने लग जाते हैं। वो साथ संगत जी इतने में चले जाते हैं। जब वो साथ संगत जी अरदास करता है, वो इंसान साथ संगत जी जो द्वार पे आया होता है, जब वो चला जाता है तो उनका बच्चा देखते हैं धीरे धीरे साथ संगत जी उठने लग गया, कुछ खाने पीने लग गया। साथ संगत जी उनको किसी पंडित ने बोला हुआ था कि ये 17 साल की उम्र में ये चला जाएगा, लेकिन साथ संगत जी इसीलिए वो 3 दिन से खाना नहीं बना रहे थे। साथ संगत जी जब पंडित को पता चलता है कि वो बच्चा तो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो उसको पूछते हैं जाके कि ये कैसे हो गया, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती, ये कैसे हो गया। साथ संगत जी जब सतगुरु के चरणों में जाते हैं, हम हर काम हो जाता है साथ संगत जी। फिर साथ संगत जी वो कहते हैं कि उनसे मतलब कि बाबा एक किसने करा ऐसा, किसने आशीर्वाद दिया। साथ संगत जी वो गांव में ढूंढते हैं, फिर उस संत के पास जाते हैं तो उन्होंने कहते हैं कि भाई आपने ऐसा क्या करा, उसकी उम्र तो 17 साल आज उसने हो जाना था काम उसका, अभी 2-3 दिन ऊपर हो गए, आप जी ने ऐसा क्या करा है। साथ संगत जी वो उनको बोलने लग गया उल्टा सीधा। साथ संगत जी जो पंडित जी थे साथ संगत जी उन्होंने फिर कुछ ऐसा करा कि साथ संगत जी वो पंडित जी एकदम गिर गए। साथ संगत जी गिरने के बाद साथ संगत जी उन्होंने माफ़ी मांगी कि आप में तो बहुत शक्ति है। तो साथ संगत जी जो सतगुरु होते हैं वो अपने संतों को बड़ी ताकत भी देते हैं। साथ संगत जी वो तो साथ संगत जी वो बच्चा ठीक होने लग गया, धीरे धीरे ठीक होने लग गया। इधर पंडित जी की भविष्यवाणी जब झूठी हो गई तो उनको साथ संगत जी बहुत ही दुख हुआ, और जो भी उनको उस संत महात्मा ने जिस तरह से गिराया फिर उसने माफ़ी मांगी, उसको भी खड़ा कर दिया। कहने का भाव ये है साथ संगत जी जो हमारी किस्मत में नहीं भी होता, और ये सतगुरु जो हमें ज्ञान देते हैं साथ संगत जी हम इस पे चलते हैं तो ये कृपाएँ बरसती हैं, जो किस्मत में नहीं होता वो भी मिल जाता है। साथ संगत जी ये ज्ञान का हमें इस्तेमाल करना है। जिस तरह से साथ संगत जी कोई भी चीज़ हम घर में लाते हैं, जब तक उसको इस्तेमाल नहीं करते तो साथ संगत जी उस लाभ देने वाले नहीं हैं। कृपा करो, मेहर करो, जो हमें ये ज्ञान मिला है बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है। साथ संगत जी बड़ी मुश्किल से मिला दासी को, तो दासी पहले भी ये बात शेयर करती है, दासी बहुत छोटी थी 4th क्लास में, तब से ढूंढते ढूंढते 32 साल की उम्र में मिला। साथ संगत जी दासी बहुत रोई कि आत्मा का घर देखना है, हम कहाँ से हैं, कहाँ जाना है। साथ संगत जी ये ज्ञान विशाल रूप ये बड़ी मुश्किल से मिला। सुदीक्षा माता जी की दासी शुक्रगुजार है, जो साथ संगत जी कहते हैं कि जो सतगुरु होता है वो भक्त की हमेशा रक्षा करता है। तो साथ संगत जी दासी को इस टाइम जो समय सतगुरु ने दिया लेखे लगाने के लिए, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना हम नहीं बैठ सकते। हम सोचे हम जितना मर्जी कह लें, मैं कर लूँगा, मैं बैठूँगी, मैं भी सत्संग करूँगी, मैं सत्संग जाऊँगी, तो साथ संगत जी कुछ नहीं होने वाला। जब हम कहते हैं कि सतगुरु आपकी कृपा होगी तो हम आपके गुण गा सकते हैं, आपकी कृपा से ही सारे काम हो सकते हैं, आप ही सत्संग लेके जाओगे तभी सब कुछ हो सकता है। तो साथ संगत जी तभी होता है साथ संगत जी, वरना नहीं। रोज़ दासी शाम के टाइम जो भी समय माता जी बिठाते हैं, साथ संगत जी आज इस समय बिठाया माता जी ने, उसमें भी शुक्र है। घर की वाइफ्स भी अच्छी हो जाती हैं साथ संगत जी। जब हम इनका नाम लेते हैं, सत्संग करते हैं साथ संगत जी,
हम अकेले नहीं हैं साथ संगत जी, हमारे साथ निरंकार है साथ संगत जी। कुछ इंसान जो घबराते हैं साथ संगत जी अकेले के कारण कि अकेले साथ संगत जी, हमारे साथ सतगुरु है तो सारे ही हैं साथ संगत जी। एक सतगुरु अपना बन गया तो पूरा संसार अपना बन जाता है। तो सच्चे बादशाह मेहर करे कि इस निरंकार प्रभु के साथ हमारा मन लगा रहे साथ संगत जी, इसका एहसास बना रहे साथ संगत जी। हर पल हर घड़ी इसको देखते हुए जीवन बीते साथ संगत जी, सिमरन करते हुए इसकी भक्ति करते हुए। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। साथ संगत जी हमेशा हर समय माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि सच्चे बादशाह आपके एहसास में जीवन बीते, हर पल हर घड़ी आपके एहसास में बीते। सच्चे बादशाह सभी को अपना विश्वास देना, तन मन धन के सारे सुख देना, निरोगी काया देना, सुखी माया देना। साथ संगत जी सतगुरु जी बैठे हैं देने के लिए, हम एक कदम बढ़ाएं तो वो 21 कदम बढ़ाते हैं साथ संगत जी। सच्चे बादशाह कृपा करे कि ये कदम बढ़े रहें और डेली रूटीन में हम साथ संगत जी अपना पाठ पक्का करते हुए जीवन बीते। पूरे ही परिवार के परिवार जुड़े, सभी के घरों में खुशहाली रहे साथ संगत जी। सत्संग सेवा सिमरन और ये जो संस्कार देते हैं सतगुरु, ये हम अपनी झोली में डालते चले जाएं। सच्चे बादशाह सतगुरु तो ऐसे होते हैं जैसे कुम्हार होता है, अगर कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाती है ज़िंदगी में उतराई चढ़ाई, तो जिस तरह से कुम्हार मटके को अंदर से भी थापी देता है ऊपर से भी देता है साथ संगत जी, इसी तरह से भक्त को भी सतगुरु संभाले रखता है। तो साथ संगत जी कृपा करो मेहर करो कि इनके वचनों पे चलते हुए ये कहें दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। सच्चे बादशाह वचना ते तेरे बाबा बंदा जो खलो गया, कख नहीं से मुलझदा लख दा वो हो गया। तो साथ संगत जी की गलती हो गई वो क्षमा करना। दासी अपना पाठ ही पक्का करती है, आप सब बहुत महान संत हो ज्ञानी हो। सदगुरु माता जी के चरणों में भी यही विनती है सच्चे बादशाह, हर पल हर घड़ी आपकी याद में बीते, आपके एहसास में बीते, इससे प्रभु से डरते हुए बीते, कभी किसी का मन ना दुखाएं, सभी के काम आते हुए, सभी को हंसाते हुए मुस्कुराते हुए साथ संगत जी जीवन बीते। किसी के मुख पे हम हंसी ला पाएँ तो साथ संगत जी बड़ी कृपा है सच्चे बादशाह, सभी को खुशियाँ देते हुए। तो प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय।